नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आईपीओ को लेकर। दरअसल 5 मई को एलआईसी का आईपीओ मार्केट में आने की तैयारी है। उस आईपीओ को लेकर के मार्केट में क्या हलचल है, आईपीओ क्या होता है, क्यों इसमें हम इन्वेस्ट करें, इन सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कानपुर में मोतीलाल ओसवाल ब्रांच के जो हेड हैं मिस्टर सोनू वर्मा, वो हमारे साथ इस पे पूरी चर्चा करेंगे। तो सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एलआईसी अपना आईपीओ लेके आने वाली है, क्या है मार्केट का मूड? मार्केट का मूड बहुत पॉजिटिव है। लोग जो है उत्सुक हैं। हम लोग जो है ये अभी जब से ये आईपीओ का अनाउंसमेंट्स हुए हैं तब से अकाउंट ओपनिंग वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है और हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक दूसरा या तीसरे पर्सन के पास में एलआईसी का पॉलिसी है और आईपीओ में एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दे रही है, जिसकी वजह से एलआईसी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और जो एलआईसी का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे एलआईसी कंपनी को भी जो है फ़ायदा होगा। जब ये लिस्टेड होगा जिस दिन, तो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो उम्मीद ये की जाती है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उस हिसाब से प्राइस जो है बढ़ने का, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स मानते हैं। जो एलआईसी आईपीओ का जब अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त मार्केट में किस तरह की हलचल थी, लोगों का क्या रिस्पांस था? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके की जो है खबरें थी बाज़ार में। कुछ लोगों का शुरुआत में मतलब ये बोलना था कि जो है ये गवर्नमेंट मतलब जो है ये इसको एलआईसी को पूरा तरीके से मतलब जो है बेचने जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ परसेंट ही जो आईपीओ अनाउंसमेंट हुआ है वो पूरे एलआईसी कंपनी का, उसकी टोटल वैल्यूएशन का कुछ ही परसेंट का जो है आईपीओ ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। एक साधारण आदमी के लिए अगर हम बात करें तो आईपीओ होता क्या चीज़ है? शेयर बाज़ार में जब कभी किसी कंपनी को क्या होता है कि जैसे हम कोई कंपनी शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। हमको पैसा जो है व्यवस्था करना है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम किसी बैंक से, प्राइवेट लेंडर से जो है पैसा उधार लें एक फ़िक्स ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। उसमें क्या होगा कि हमको प्रॉफिट हो हमारे बिज़नेस में या लॉस हो, उससे उस कंपनी उस बैंक को लेंडर को कोई लेना देना नहीं होगा। उसको अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको हर मंथ जो है चाहिए होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने ही जो बिज़नेस है उसमें एक छोटा सा मतलब जो है हिस्सा हम जो है उसको बाज़ार में जो है बेचने के लिए लगा दें। यूथ का मूड एलआईसी के आईपीओ को लेकर के किस तरह से मार्केट में है? आप तो एक युवा हैं तो जाहिर सी बात है कि कई युवाओं के भी टच में होंगे, तो यूथ का मूड क्या कहता है? देखिए, यूथ तो क्या है कि अभी धीरे धीरे जो है भारत में भी जो है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है मार्केट में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स का है, तो उसमें यूथ का भी जो है, यंगस्टर्स का भी एक अच्छा खासा जो है पार्टिसिपेशन है। तो वो भी मतलब जो है इसको आईपीओ को लेके और बाज़ार को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। एलआईसी के आईपीओ का फ्यूचर क्या दिख रहा है?
देखिए एलआईसी जो है सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों में से सिर्फ मेरे हिसाब से जो एलआईसी है वो उसका बिज़नेस मॉड्यूल ऐसा है कि उसमें रेवेन्यू उसको जो है ज़्यादा आता है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम है, और इनके पास में अपना जो एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर मतलब एलआईसी के पास में अपनी बहुत सारी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वो एलआईसी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एलआईसी अपना पैसा भी मतलब जो है साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा जो है दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब माने कि फ़ायदे का सौदा होगा एलआईसी का आईपीओ लेना। अभी तक मार्केट में जो है यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और उम्मीद यही करी जा रही है कि जो है इनसे जो है काफ़ी अच्छा जो है फ़ायदा मिल सकता है। भाव भाव की अगर बात करें तो भाव कितना ऊपर तक जा सकता है आने वाले? देखिए 900 से 900 जो है 400 मतलब 900 के आसपास जो है इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। तो अलॉटमेंट तो इसी रेट पे होगा, 900 जो हाईएस्ट प्राइस बैंड होता है उस पे अलॉटमेंट होता है। कई सारी चीज़ें हैं जो इसको मतलब जो है ये इससे हम ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लिस्टिंग के टाइम पे ये अभी तक के, क्योंकि ये माना जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ है एलआईसी का, और कंपनी भी जो है प्रॉफिट में है, कोई डेट नहीं है, कोई किसी का उधारी नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो ये माना जा रहा है कि ये लिस्टिंग के टाइम पे ये बहुत अच्छा रिटर्न्स मतलब जो है कंपैरिजन टू बाकी जितने भी आईपीओज रहे हैं उनसे अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये ऐसा माना जा रहा है। कितना भाव उम्मीद लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं आपकी आने वाले दिनों में इसका भाव कितना तक जा सकता है? देखिए किसी भी शेयर का या शेयर बाज़ार का जो है अनुमान लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि अभी जैसे 900 के आसपास मतलब जो है ये हमको भाव से मतलब अलॉटमेंट करेंगे। तो अनुमान ये है कि सेम डे मतलब जो है इसका 50 टू मतलब 100% तक जो है उम्मीद है जा सकता है। आपको कितना इंतज़ार है इसका? बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हमारा तो खुद का इन्वेस्टमेंट रहेगा, फैमिली का रहेगा, फ्रेंड्स का रहेगा, और क्लाइंट्स का तो रहेगा ही। तो उसका आने का और उसका जो लिस्टिंग डेट है उसका जो है इंतज़ार रहेगा, और जिस दिन लिस्टिंग होगा तो उस दिन जो है स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए एक तरीके से त्यौहार की तरह वो जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। एक सवाल और। नया इन्वेस्टर जो अभी तक शेयर बाज़ार में नहीं आया है, अगर वो आना चाहता है तो वो कैसे एंट्री कर सकता है शेयर बाज़ार में? कैसे कोई आईपीओ को खरीद सकता है? बहुत आसान है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट। देखिए किसी कंपनी को अगर बाज़ार में आना होता तो वो आईपीओ के थ्रू आती है, लेकिन कभी अगर हम अपनी बात करें कि किसी आम आदमी को, रिटेल इन्वेस्टर को बाज़ार में जो है आना है तो बहुत आसान है, सिंपल सा वो अपना डीमैट किसी भी जो है ब्रोकर के यहाँ ओपन करवा सकते हैं, और वहाँ से जो है वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बाद में वहाँ से अपने डीमैट से अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पैसा डालेंगे उसमें, और वहाँ से अपना जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। लोगों को लगता है बहुत सारा मतलब जो है प्रॉब्लम, या मतलब बहुत सारा हमको रिसर्च या मतलब बहुत ज़्यादा हमको इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम तालाब में या जब हम जो है स्विमिंग पूल में उतरेंगे तभी हम तैरना सीख पाएँगे, तो ऐसा मेरा मानना है। तो छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए सभी को, और जो है आसानी से जो है शेयर मार्केट सीखा जा सकता है और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये थे मिस्टर सोनू वर्मा, जो कि करीब 10-12 साल से शेयर बाज़ार में लगे हुए हैं। तो इनका कहना यही है कि एलआईसी आईपीओ का इंतज़ार इनको भी बहुत बेसब्री से है, और इनके जो इन्वेस्टर हैं
यूथ इन्वेस्टर हैं या जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको भी है। तो अब LIC IPO मार्केट में किस हद तक जाएगा ये तो आने वाले 5 मई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि LIC IPO का इंतज़ार सभी को है और बेसब्री से है। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।